स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल YTMKH पर। आज हम डायरेक्शन के कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। डायरेक्शन हमने इससे पीछे की क्लासों में डायरेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। आज हम कुछ इस तरह के क्वेश्चन करेंगे जिसमें कोई व्यक्ति योगा कर रहा है या सूर्योदय के टाइम या सूर्यास्त के टाइम जा रहा है, तो उसकी परछाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान क्या रखना है, देखिए बेसिक सा डायग्राम है डायरेक्शन का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जब कोई व्यक्ति योगा करता है तो उसके हाथ जो है राइट वाला लेफ्ट में और लेफ्ट वाला राइट में हो जाता है। यह आपने ध्यान रखना है। जब कोई व्यक्ति योगा करता है यानी कि अपने सर के बल होता है, उसका सर नीचे और पैर ऊपर, तो उसका जो राइट वाला हैंड है वो लेफ्ट में चला जाता है और लेफ्ट वाला राइट में। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखिए मान लेते हैं किसी व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर है। अब कोई साधारण व्यक्ति खड़ा और पूर्व की तरफ देख रहा है, तो उसका राइट हैंड साइड कहां होगा, देखिए राइट हैंड। आप कहेंगे सर ये तो साउथ में होगा, ठीक है। और लेफ्ट कहां होगा, फिर लेफ्ट हैंड कहां होगा, लेफ्ट हैंड नॉर्थ साइड में होगा। अब योगा कर रहा है तो उसका सर नीचे और पैर ऊपर होंगे। अब योगा करते समय अगर योगा कर रहा है तो उस टाइम अगर उसका मुख पूर्व की ओर होगा तो देखिए, तो उसका राइट हैंड साइड कहां चला जाएगा, उसका राइट हैंड साइड नॉर्थ में होगा। राइट हैंड कहां होगा, नॉर्थ में। इससे ऑपोजिट हो गया ना, पहले राइट हैंड कहां था, साउथ में। अब राइट हैंड कहां होगा, नॉर्थ में। और लेफ्ट हैंड कहां होगा, फिर लेफ्ट हैंड अब साउथ में होगा। ये ध्यान रखना आपने। और इस तरह के क्वेश्चन को आप आसान करने के लिए शुरू में जब उसका मुख बताए तो उसी को हम ऑपोजिट कर लेंगे। देखिए कैसे, मान लेते हैं योगा करते समय आपसे पूछा कि मुख किस साइड में है, पूर्व में। अब पूर्व को मैं अगर लिखूं कि उसका मुख वेस्ट में और वो योगा नहीं कर रहा, साधारण है। अगर सीधा खड़ा व्यक्ति है और वेस्ट में हो तो उसके देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। देखिए इस साइड अगर कोई मुंह करके खड़ा है तो उसका राइट हैंड साइड नॉर्थ में होगा और लेफ्ट हैंड साइड साउथ में होगा। इसी मेथड से करेंगे ताकि मिस्टेक ना हो। चलिए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन करके। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्रमोद सर के सहारे उल्टा खड़ा है। सर के सहारे उल्टा खड़ा है यानी कि योगा कर रहा है, उसका सर नीचे और पैर ऊपर है। यदि उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में है तो उसका मुख किस दिशा में है। अब उसका दायां हाथ हमें बताया हुआ है तो हम क्या मानते हैं कि उसका राइट हैंड साइड पूर्व में दिया हुआ है ना, और वो व्यायाम कर रहा है यानी कि उसका सर नीचे है, तो हम पूर्व नहीं मानते, हम ये मानते हैं कि उसका दायां हाथ पूर्व का ऑपोजिट मानेंगे। क्या मानेंगे, पश्चिम में है। कि उसका मुख किस दिशा में होगा, मुख किस में होगा, दक्षिण दिशा में। यही तो पूछा है। अब देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है अशोक सिर के सहारे उल्टा खड़ा है यदि उसका दायां हाथ, दायां का मतलब फिर से राइट हैंड साइड हुआ, राइट हैंड पूछ रहा है, ये पश्चिम में है। ये बता रहा है कि राइट हैंड साइड, राइट हैंड उसका कौन सा है, पश्चिम में है। ये बता रहा है कि उसका राइट हैंड पश्चिम में है, तो हम पश्चिम की जगह क्या लिख लेंगे, पूर्व। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दायां हाथ, पश्चिम नहीं लिखना, हम लिखेंगे पूर्व में है। अगर दायां हाथ पूर्व में लिखते हैं तो हमारा मुख किस तरफ, किस दिशा में होता है। ये देखिए इस साइड में आपका राइट हैंड साइड है तो मुख किस दिशा में हुआ, नॉर्थ में। तो हम क्या लिखेंगे, मुख किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में या नॉर्थ दिशा में, नॉर्थ डायरेक्शन में। देखिए अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल YTMKH को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।
एक इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं परछाई के। देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त यानी सनराइज और सनसेट, जब सूरज उगता है या आप कहते हैं कि मॉर्निंग का टाइम है, प्रातःकाल का टाइम है, तो सूरज हमारा कौन से साइड से आता है? ईस्ट से। अगर ईस्ट साइड से आता है तो परछाई किस साइड में पड़ेगी आपकी? वेस्ट में। वेस्ट में होगी ना परछाई। कब होगी? प्रातःकाल के समय। और दूसरा साय के समय, शाम के समय आपकी परछाई किस साइड में पड़ेगी? पूर्व में, यानी कि ईस्ट में। इस पर 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, बहुत आसान है ये भी। अब आपसे अगर पूछा जाए कि प्रातःकाल के समय आप खड़े हैं और आपके राइट हैंड साइड में या राइट साइड में छांव है या आपकी परछाई पड़ रही है, ठीक है, आप प्रातःकाल के समय खड़े हैं और आपके राइट साइड में आपकी परछाई है, तो आपका मुख किस दिशा में है? अब देखिए प्रातःकाल के समय इस साइड से सूरज आता है, आपका पूर्व साइड से सूरज आता है और पश्चिम में परछाई पड़ती है, और आप मान लेते हैं कि नॉर्थ साइड में खड़े हैं। आप नॉर्थ साइड में मुख करके खड़े हैं, तभी तो राइट साइड में आएगी आपकी परछाई, तभी तो राइट में पड़ेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ। अगर आप खड़े हैं साउथ साइड में मुख करके, यानी इस दिशा में, और प्रातःकाल का समय, तो आपकी परछाई किस साइड में पड़ेगी? आपका ये कौन सा हो जाएगा फिर? लेफ्ट साइड। एक तो आसान सा क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा पूछता है कि आप पार्क में खड़े हैं अपने दोस्त के साथ, या 2 महिलाओं के नाम लिख देता है कि ये 2 आमने सामने मुख करके खड़े हैं, इसकी परछाई दूसरे व्यक्ति के राइट या लेफ्ट में पड़ती है, तो एक का मुख पूछते हैं कि उसका मुख किस दिशा में है। ऐसे आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसके 2-4 और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। राम और रवि प्रातःकाल बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे, तो राम ने देखा कि रवि की परछाई रवि के बाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ राम का मुख किस दिशा में है। इस तरह के क्वेश्चन को भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किसकी परछाई पड़ रही है और समय कौन सा है। अगर बात हो रही है प्रातःकाल की, तो देखिए सूरज कहाँ होगा? पूर्व दिशा में, और वो आ रहे हैं तो या तो उत्तर से आ रहा होगा या दक्षिण से, दोनों आमने सामने आ रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता कि ये राम है या ये राम है, इनमें से एक राम है और एक रवि है, और इस दिशा में इनकी परछाई है, ठीक है। पहला आपने ध्यान रखना है कि किस समय की बात हो रही है, प्रातःकाल की या सूर्यास्त की, और दूसरा ये देखना है कि परछाई किसकी बताई हुई है। तो ये कह रहा है कि रवि की परछाई रवि के बाईं ओर, रवि की परछाई रवि के बाईं ओर। अब इसकी परछाई देखिए, इसकी परछाई तो इसके दाएं ओर है, और ये इसकी परछाई इसके बाएं ओर है, तो ये क्या होगा? ये होगा रवि और ये होगा राम। बस अब देखिए, तो बताओ राम का मुख किस दिशा में होगा। अब ये राम है और इसका मुख इस दिशा में है, ये कौन सी हो गई? ये हो गया आपकी साउथ यानी दक्षिण। तो हम क्या लिखेंगे? दक्षिण दिशा में होगा। ऐसे इस क्वेश्चन को देखिए। सोना और मोना सूर्यास्त के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बतिया रही थी। यदि सोना की परछाई मोना के दाईं ओर, अब इसको देखिए, परछाई किस साइड से जाएगी? सूर्यास्त का समय है तो परछाई कहां से होगी? पश्चिम से पूर्व की ओर। एक ये है और एक ये है। अब हमें ये नहीं पता इनमें से सोना कौन है और मोना कौन है, ये इनकी परछाई हो गई। तो सोना की परछाई मोना के दाईं ओर। अब इसमें से जो परछाई है वो किसके? मोना के दाईं ओर। ये कौन है? सोना, और सोना की परछाई तो इसके दाईं ओर है, पर हमें क्या कह रहा है ये? सोना की परछाई मोना के दाईं ओर। ये सोना है, इसकी परछाई भी साइड है और इसकी परछाई भी साइड है, तो ये कौन होगी? मोना। तो बताओ सोना का मुख किस दिशा में होगा? ये मोना है तो ये कौन है? सोना। अब देखिए सोना का मुख किस दिशा में है, इसका मुख भी किस में आएगा? दक्षिण दिशा में आएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल YTMKH को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।